अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक वकास। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे मेरे फार्मर्स हैं जो आजकल एक सवाल कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो है वो अमवात बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस हवाले से आपको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉक्सीडियोसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से मेरे नए फार्मर्स हों या पुराने फार्मर्स हों उसके ऊपर ज़्यादा अमवात आती है। तो इस बीमारी के हवाले से कुछ नई रिसर्च आपके साथ शेयर करनी है, मेडिसिन देने का तरीका जो है नया आपके साथ शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपके पास अमवात जो है वो कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज़ कि आपको समझना पड़ेगा कि कॉक्सीडियोसिस बीमारी को आपने डायग्नोज कैसे करना है, ये आती कब है और इसके मामलात आप उसको कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका कि अगर तो कोई खरगोश आपके पास मर जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर तो उसका पोस्टमार्टम करें, और पोस्टमार्टम करने के बाद अगर आपके पास जो उसका कलेजा है, लिवर के ऊपर इस तरह के डॉट्स आएँ जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके पास नज़र आ रहे हैं कि उसके ऊपर मोतियों की तरह आपको छोटे छोटे नुक्ते नज़र आते हैं, ठीक है, डॉट्स नज़र आते हैं, तो समझ लें कि उसको कॉक्सीडियोसिस की बीमारी है। अब ये बीमारी अगर तो खरगोश ज़िंदा है तो कैसे, अगर तो वो एक्सपायर हो गया है तो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिवर से आपने चेक करना है पोस्टमार्टम करके। दूसरे नंबर के ऊपर अगर वो खरगोश ज़िंदा है तो कैसे पता चलेगा। देखें, जब ऐसा आपके पास ऐसा खरगोश जो कि खाना पीना कम कर दे या बिल्कुल समझ लें कि बच्चों में स्पेशली कम कर दे, तो समझ लें कि उसके ऊपर अमूमी तौर पे कॉक्सी का जो है वो अटैक आ रहा है। ठीक है, अब ये बीमारी आती कब है, अगली चीज़, ये वीडियो पूरी प्रॉपर देखिएगा और मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़े से कंजूस होते हैं इस मामले में, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि ये आती कब है। देखिए, जब भी आपके 3 स्टेज पे ये बीमारी आती है। नंबर 1, जब आपका मौसम अप्रैल से मई में शिफ्ट हो रहा होता है, मतलब सर्दी से गर्मी की तरफ जब आपका मौसम जाता है तो ये बीमारी आपके खरगोशों के ऊपर अटैक करती है। नंबर 2, जब आप सितंबर से अक्टूबर की तरफ, मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ आप जब शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी कॉक्सीडियोसिस की बीमारी जो है वो अमूमी तौर पे खरगोशों को जो है वो लाहक होती है और उन पर अटैक करती है। ज़्यादातर जो इससे इन्फेक्टेड होते हैं खरगोश, वो ऐसे खरगोश जो 20 दिन की उम्र से ले के 90 दिन की उम्र तक का जो खरगोश है वो इस बीमारी इसके जद में आता है। ठीक है, अब जो तीसरा वक्त है, ये 2 तो मैंने मौसम की तब्दीली बता दी, तीसरा ऐसा वक्त जिस टाइम पे बच्चे माँ से अलग करने का वक्त आता है, मतलब जो 35 दिन का बच्चा या 40 दिन का बच्चा जब आप माँ से अलग करते हैं तो उस टाइम पे अगले जो 10 दिन हैं उस टाइम पे खरगोश स्ट्रेस में होता है, तो वहाँ पे भी ये बीमारी अटैक करती है। ठीक है, अब ये तो मैंने तरीका बता दिया कि आपने डायग्नोज कैसे करना है, आपने किस टाइम पे इसके ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेडिसन मैं आपको बताऊँगा फार्मूले के साथ, ताकि जो बाकी बाहर के ममालिक में, इंडिया में या UAE में या सऊदी अरेबिया में या बांग्लादेश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं मेडिसिन बता देता हूं ताकि आप वही मेडिसिन अपने मुल्क के हिसाब से वो परचेजिंग करेंगे और वो मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर लेनी है। देखें, मेडिसिन का नाम है पाकिस्तान के अंदर डार्विसोल। ये आपको हिल्टन कंपनी की मेडिसिन है, स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही है। डार्विसोल मेडिसिन आपने इसके अंदर जो फार्मूला है वो है सल्फाकोनाक्सिलीन। ठीक है जी, मैं फार्मूला भी साथ लिख के तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूँ। ये वाली मेडिसिन आपने ले लेनी है, ये 1 लीटर पानी के अंदर। आप ज़रा ये डोज लाजमी समझ लीजिए कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे कराना है। पूरे शेड में आपने ये इस्तेमाल करवानी है, अमूमी तौर पे अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर में स्पेशली इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जब बच्चों को माँ से आप अलग करते हैं तो उस सूरत में भी आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब इसकी डोज मैं बताने लगा हूँ, दोबारा से गौर से सुने। ये जो डार्विसोल मेडिसिन है ये 3 ml, ठीक है, आम जो अमूमी जो आपको मेडिसिन की सिरिंजें मिलती हैं वो 3 ml की सिरिंज आप लेके आएँ। 3 ml सिरिंज 1 लीटर पानी के अंदर आपने मिक्स करनी है। ये जो डार्विसोल मेडिसिन है 3 ml आपने लेनी है, 1 लीटर पानी के अंदर आप मिक्स करेंगे, ये एक मेडिसिन। अब ये जो 1 लीटर पानी है इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, पाकिस्तान के अंदर एक मेडिसिन अवेलेबल है बायोहेपाटोल के नाम से। ठीक है, जो बाहर के कंट्रीज़ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई भी लिवर टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मुल्क के हिसाब से जो भी अच्छा लिवर टॉनिक है
वो इस्तेमाल करें। और जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बाय नेम बायोहेपाटोल, मैं इसकी तस्वीर भी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ये वाली दवाई आपने इसी 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml मिक्स करनी है। ये दोनों दवाइयाँ, पहली दवाई डार्बिसोल 3 ml इस 1 लीटर पानी के अंदर आप मिक्स करेंगे, इसी पानी के अंदर 1 ml बायोहेपाटोल ये वाली मेडिसिन आपने मिक्स करनी है। ये दोनों दवाइयाँ आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करनी है और ये वाला 1 लीटर पानी जो है वो आपने अपने तमाम खरगोशों को पीने के लिए इस्तेमाल कराना है। अब अगर किसी के पास 100 खरगोश है और उसको 20 लीटर पानी लगता है रोज़ाना, ठीक है, तो आपने 20 लीटर के हिसाब से मिसाल के तौर पे डार्बिसोल 60 ml आ जाएगी और जो बायोहेपाटोल है वो 20 ml आ जाएगी। इस तरीके से अगर किसी के पास 1 या 2 खरगोश हैं और उनका 1 लीटर से भी कम पानी इस्तेमाल होता है तो वो अपनी मेडिसिन जो है वो आधे लीटर के हिसाब से बना के तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। मतलब आधे लीटर में 1.5 ml डार्बिसोल आ जाएगी और आधा ml बायोहेपाटोल आ जाएगी। अब इतनी बारीकी से ये चीज़ समझाने का मकसद ये है कि आप लोग मेडिसिन का जो इस्तेमाल है उसको अच्छे तरीके से समझ कर, तो बीमारी मौजूद है आपको पता चल गई है तो कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगातार आपने ये मेडिसिन पानी के अंदर मिक्स करके उनको पीने के लिए इस्तेमाल करानी है, ठीक है। इसी चीज़ के अंदर एक चीज़ और भी आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई फार्मर ऐसा है जो समझता है कि उसके फार्म के ऊपर जो ये बीमारी है वो नहीं है, ठीक है, उसने कोई भी खरगोशों की मोर्टेलिटी नहीं है, कोई मामला उसके सामने ये नहीं आया, तो फिर आपको डार्बिसोल इस्तेमाल कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खरगोश बिल्कुल ठीक हैं तो कोशिश करें कि हर 2 महीने के बाद सिर्फ बायोहेपाटोल या कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक, ठीक है, वो आप 1 ml फी लीटर मतलब पानी के अंदर मिक्स करके प्रिवेंशन के तौर पे, मतलब एहतियाती तदबीर के तौर पे आप हर 2 महीने के बाद 10 दिन के लिए इस्तेमाल करा दिया करें ताकि आपके खरगोशों में ये बीमारी आए ही नहीं। तो ये कॉक्सीडियोसिस का हमारा ये लेटेस्ट रिसर्च है। इससे पहले हम अलग अलग मेडिसिन इस्तेमाल करवाते थे, तो अभी ये 2 मेडिसिन का कम्बिनेशन है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मेरे वो तमाम पाकिस्तानी फार्मर्स और जो हमारे बाहर जो हमें देख रहे हैं उनके लिए ये हमने वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है वो अपने खरगोशों का अच्छे अंदाज से उसकी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ये कॉक्सीडियोसिस से इंशाल्लाह आप इससे बड़े बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। और चैनल को दोबारा से बता रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दिया करें और कोशिश किया करें कि वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि तमाम दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो अपने खरगोशों को बाहिफाजत जो है वो पाल सकें। तो इंशाल्लाह मज़ीद फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे और आपको गाइड करेंगे कि खरगोश फार्मिंग को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।